हॅलो हॅलो. हॅलो. हा उठली टॉयलेटला गेली. कोणी लावला फोन? मी फोन कर. तुझा आला होता का आधी? नाही हेलो. नाही, काय मध्ये फोन लाव का सोडून. हा का तुझा आला ना. आई हेलो, फोन का आवाज आ रहा है. नाही डायरेक्ट कशाला फोन लावला नाही बरं ठीक रात्रीचा आहे. विषय. अगं आता कॉल आला ताई. चल ठीक आहे जाऊ दे. उठली ती. तुझ्या डायलर टोन मध्ये बघ. मी तिकडे डायरेक्ट. हा ठीक आहे. आज लावून मी म्हणतो मी लावला. काय? मी नाही लावला म्हणा. आला होता का? तुझं फोनच्या बाबतीत काही खरं नाही. मी नाही लावला म्हणे असंच सांगून राहील.
सुनील कुमार, गुड मॉर्निंग भैया। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी, कैन यू हियर मी? प्लीज मेक इट म्यूट। सुनील भाई, कैन यू हियर मी? बहुत शोर हो रहा है। हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए सुनील भाई प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरी भैया, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, सब ठीक। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन? सुनील जी? पंडारी। पंडारी जी, यस यस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ग्रेट। ओके, गुड। लेट्स नॉट वेट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सप्रसिद्ध जी, कैसे हो? बड़े जल्दी आ गए आज। हाँ सर, आज जल्दी जल्दी उठ गए। ओके, बहुत अच्छा। कितने बजे उठ गए? सर वो 4:30 से पहले। करेक्ट। Okay. By the time we wait, let us start something. आ गए भैया? अरे वाह। Good morning. Good morning. Wow. Leaders do not wait. गुड मॉर्निंग। हम अभी वेट खत्म करने जा रहे थे, कुछ शुरू करने जा रहे थे। Yes. Wait बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग you are great performers, तो आपको परफॉर्म करना चाहिए। Yes, good morning. तो दोस्तों, ट्रेनर्स का सेशन हम लेंगे थोड़ा 5-10 मिनट, कुछ पॉइंट्स में बताना मुझे। और इसके बाद आज हम प्रोडक्ट इनोवेशन की लास्ट क्लास है, कल रह गई थी, उसको करना है। और पार्ट रह गया था, उसको करना है। और मैं देख रहा हूँ कि काफी एक्टिव हो गए हैं लोग, और लोगों की वीडियो मेरे पास आ रही है। पंधारी जी की वीडियो आई है मेरे पास। मैं नाम को प्रोनाउंस कर पाता हूँ सही से, पंधारी जी? यस सर, या करेक्ट सर, पंडारी यू कैन से। थैंक यू। तो आपका वीडियो काफी अच्छा है, और अभी तो आप बनाते जाइए ऐसे ही वीडियो, क्योंकि काफी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ मैं। काफी, यस, जब आप अपना वीडियो खुद देखते हैं ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट अपने आप आता है। तो काफी अच्छा लगा मुझे। यस, थैंक यू। तो आज हम ट्रेनर्स का एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था आप लोगों को, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको लेके रखना है। और एक बहुत ही अच्छी जर्नी है ट्रेनर्स के लिए। 2023 में आप इस बिजनेस में आ रहे हैं सारे लोग, और इस सैटरडे को मेरा ट्रेनर्स का एक एडवांस वर्जन आने वाला है, सैटरडे इवनिंग को। तो आप सैटरडे को 24 और ट्रेनिंग में आने के लिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है किसी का, म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो म्यूट करिएगा सर, यू कैन फील फ्री टू करेक्ट माय वीडियो एनी द व्यू। definitely. I will give you feedback, please. No problem. Yes, I will give you feedback. So best thing, you are trying, you are consistently trying. That is great thing. So I am really happy. Thank you. I will definitely review that video. So yes. Recording. And this is a sign of growth. You all are learners. You all are here at 5 AM, and I'm really happy. You all are winners actually. आप सभी लोग जीतने वाले हैं। और ये इंटेंशन सुबह 5 बजे आके यहाँ पे बैठना, ये सबके बस की बात नहीं है। काफी अच्छा लगता है मुझे
जब आप लोग यहाँ पे बैठ के इस तरह से डिस्कशन करते हैं। और आपको 5 AM पे जब आ जाते हैं यहाँ पे, तो आने के बाद आप लोग कुछ डिस्कस करते रहिए, आगे कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इट्स ओके, फाइन। तो आप लोग डिस्कस करिए और काफी अच्छा रहेगा इससे। श्योर। ट्रेनर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में जो मैं कल सोच रहा था आपको बोलना चाहिए। कि सबसे पहले तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमेशा ऑलवेज बी रेडी। मैं कई बार बात कर चुका हूँ। और इसके इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा कि ये बिजनेस जो है, ट्रेनिंग का बिजनेस है, ये आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकता है, बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकता है। और एक फार्मूला है, जितने ट्रेनर्स हैं सारे सिखाते हैं उस फार्मूले को, उसको मैं आज आपको बताना चाहूंगा। और उस फार्मूले को समझिए, और ट्रेनिंग में आना क्यों जरूरी है उसको आपको आज समझना पड़ेगा। कि जब आप एक साइकोलॉजिकल नीड का एक पैरामीटर होता है, जब हम वहां पहुंचते हैं या वहां पहुंचना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो है या ट्रेनिंग करियर जो है, ये आपको उस नीड तक बहुत जल्दी लेके जाता है, उस नीड को आपके बहुत जल्दी पूरा करवाता है। और उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा आज। और इसके बाद हम प्रोडक्ट इनोवेशन का क्लास करेंगे, जैसा मैंने अनाउंस कर रहा हूँ। और सतीश चौहान का उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, आज कुछ वो बताने वाले थे। आई थिंक रेडी है सतीश जी आप? यस सर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं एक साइकोलॉजिकल नीड पे बात कर लूं, फिर आपका सेशन करते हैं। यस, तो दोस्तों आप समझिएगा, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस यस सर। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पहले क्या होता था, बहुत पहले क्या होता था, अपने आप को म्यूट पे रखें। सुनील जी की तरफ से था डिस्टर्बेंस, मैंने म्यूट कर दिया, फिर भी अपने आप को खुद म्यूट रखें, ज्यादा अच्छा है। पहले क्या होता था कि बेसिक नीड्स जो होती थी, जब पत्थरों का जमाना था, और उसके बाद भी पत्थरों के जमाने के बाद जब स्टोन एरा था, फिर मैकेनिकल एरा आया, मशीन एरा आया, तो इंसान बहुत ज्यादा जो होता था वो ना अपने सर्वाइवल के लिए काम करता था, लाइक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता था। जैसे एक जानवर आज भी वही करता है। आप देखते होंगे ना कि एक जानवर जो है रोटी छीनने के लिए दौड़ पड़ता है, जहाँ पे 4 डॉगी होते हैं, कुछ खाने के लिए दे दीजिए तो वो टूट पड़ते हैं खाने के लिए, वो एक दूसरे को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत पहले की बात है, जब इंसान जो है कुछ जानवर की तरह ही था, जब वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसका लॉजिकल माइंड इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे क्रिएटिविटी इवॉल्व हुई, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो बहुत पहले जो इंसान था वो, अगर हम मेरी एमबीएस थ्योरी की बात करें, तो बॉडी से चलते हैं, फिर माइंड पे आएंगे, फिर सोल पे आएंगे, ठीक है। तो लोग बॉडी पे ज्यादा फोकस करते थे, बॉडी की नीड्स को पूरा करते थे, और थोड़ा सा माइंड के नीड्स को पूरा करते थे, थोड़ा सा। तो तब हम ये बोलते थे कि एक इंसान की बेसिक नीड्स जो है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, कि उसको खाना मिल जाए और शरीर ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाए और एक रहने के लिए जगह मिल जाए। तो वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जो है फाइट करता था, सरवाइव करता था, और स्ट्रगल करता था, प्रयास करता था, सब कुछ करता था। ये बेसिक नीड्स हुआ करती थी। और आपने देखा होगा पहले इंसान जो है ग्रुप्स में रहता था, पहले ग्रुप्स में लोग बना के रहते थे अपने सर्वाइवल के लिए। उस ग्रुप के पहले भी लोग क्या करते थे, खाना बदोश जिंदगी थी, भटकते थे इधर उधर, कभी 1 महीना यहाँ रह लिया, फिर 1 महीना वहां रह लिया, कभी यहाँ खाना मिल रहा है, यहाँ खाना खत्म हो गया तो कहीं और चले गए, किसी और सीजन में चले गए और खाना खाने, मतलब इस ठंडी में यहाँ रह लिया, गर्मी में कहीं और रह लिया, ऐसे भटकते रहते थे। बेसिकली खाना खाना ही उनका एक मकसद होता था, अपने आप को बचाना ही मकसद होता था।
ऐसा बहुत पहले की बात है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, यस यस यस। यस। लेकिन जब जब ये नीड्स थोड़ा पूरा होने लगी बॉडी की, तो लोग माइंड की तरफ बढ़ने लगे। बहुत बड़ी बुद्धि होती है, इतना अच्छा अपना प्रतिनिधि रूप कार्य क्षेत्र। यस, म्यूट पे रखिए, 2-2 स्टेशन लगाना ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे लोग माइंड की तरफ बढ़ने लगे। अब जब माइंड की तरफ बढ़ने लगी तो क्या होने लगा? फिर धीरे धीरे माइंड की नीड्स पूरी हुई तो सोल की तरफ बढ़ने लगे लोग। तो क्या हुआ, इसको आज हम समझेंगे। तो जो ये माइंड है जो बीच में है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। टोनी रॉबिन्स की 6 साइकोलॉजिकल नीड्स पे उन्होंने रिसर्च किया है कि एक इंसान की, जो इंसान है मतलब वो एक जानवर से इंसान बना, ठीक है, और इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो उसकी 6 जो होती हैं 6 साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके बारे में बात करूंगा आज। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इसको जितनी बार भी डिस्कस करो ये कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, और इसको अगर आप समझ गए तो आप अपने आप को ट्रेनर बनने से नहीं रोक पाएंगे। आप किसी भी बिजनेस में हैं, चाहे बिजनेस में है, जॉब में, कहीं भी हैं, लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर अपना लेगेसी छोड़ना चाहते हैं और अगर अपना वजूद बनाना चाहते हैं, तो यू मस्ट बी ए ट्रेनर। और आज मैं इस फॉर्मूले से आपको बताने वाला हूं। तो बॉडी से निकल के माइंड तक आते हैं, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल नीड बोलते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान एक सर्वाइवल की नीड होती है, जो कि बॉडी ओरिएंटेड ज्यादा होती है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो पहली साइकोलॉजिकल नीड होती है वो होती है सबसे पहली, जिसको बोलते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बोलते हैं इसको। ये टोनी रॉबिन्स जो है हमारे पूरे दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एनएलपी ट्रेनर हैं। और एनएलपी का उनके गुरु ने जो है, जो गुरु, बहुत सारे गुरु थे, रिचर्ड ब्रैंडलर थे, जिम रॉन थे, उनके कोच थे, ट्रेनर थे, उन्होंने बहुत जगह ट्रेनिंग ली थी। और टोनी रॉबिन्स ने एनएलपी को इतना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से फैलाया पूरी दुनिया में कि आज उनको लोग मॉडल करते हैं। स्नेहा देसाई एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं, मॉडल करते हैं। जिस तरह से टोनी रॉबिन उछलते हैं वैसी तरह से स्नेहा देसाई उछलते हैं। जिस तरह से टोनी रॉबिन्स ताली बजाते हैं वैसे ही स्नेहा देसाई ताली बजाते हैं। जिस तरह से स्नेहा देसाई चलते हैं वैसे ही टोनी रॉबिन्स वैसे ही स्नेहा देसाई चलते हैं। इवन स्नेहा देसाई का जो प्रोग्राम होता है, जो इवेंट होता है, जो ऑडिटोरियम होती है, या जो भी उनका सेटअप होता है, स्टेज का, पोस्टर्स तक, फोटोग्राफी करवाने का जो कपड़े तक उन्होंने सारा कुछ मॉडल किया हुआ है टोनी रॉबिन्स का, अपने इंडिया में डिजाइन है। तो एक मॉडलिंग एक्सीलेंस का अलग चैप्टर है, कभी पढ़ाऊंगा मैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन टोनी रॉबिन्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स, स्टैमरिंग करने वाले बंदे को सही कर देते हैं और पूरे दिमाग को धो देते हैं। इतना एक्सपर्ट है। कभी आपको मौका मिलेगा उनके बारे में पढ़िएगा, देखिएगा। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत जबरदस्त बुक्स हैं। आप पढ़ेंगे तो पहले ही चैप्टर से आग लगा देंगे आपके पूरे शरीर में। मतलब एक ही चैप्टर में इतना मोटिवेशन, इतना लॉजिक, इतना कॉन्सेप्ट है कि आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे पूरा। बहुत ही हाई पावर मोटिवेशन की बुक्स होती हैं। तो टोनी रॉबिन्स को आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं उनके इस फॉर्मूले का, जिसका नाम है 6 साइकोलॉजिकल नीड्स। और ये क्या होती हैं इसको समझिएगा। सर्टेनिटी एक नीड होती है, इंसान की पहली नीड होती है सर्टेनिटी। और इसको इस तरह समझिए कि सर्टेनिटी एक बकेट की तरह है, बाल्टी की तरह, मैं समझाऊंगा आपको। और इंसान क्या करता है ना कि जब वो सर्टेनिटी बोल लें या फिर सिक्योरिटी बोल लें, सेफ्टी बोल लें, इसको दोनों चीजें, तीनों चीजें कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि इंसान सरवाइव करता है, ये पहली नीड होती है। सबसे पहली नीड होती है कि किसी तरीके से अपने आप को बचाएं। जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा जब लॉजिकल माइंड काम करना शुरू करता है उनका, तो ये नीड जाग जाती है। वो अपना चाहिए, मुझको चाहिए, मेरा है, ये सब चीज उनके अंदर रहता है। अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वो सर्टेनिटी की नीड में रहते हैं।
और जैसे मान लीजिए कोई डिपेंडेंट है किसी पे, वो भी सर्टेनिटी की नीड पे ज्यादातर रहता है, इस लेवल पे रहता है वो। जैसे लेडीज हैं, हालांकि सारी लेडीज नहीं होती हैं, ऐसा बच्चे हो गए, ये सर्टेनिटी का नीड होता है। जैसे आप बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, कई बार गलतियां करने पर डांट भी देते हैं, फिर भी आपके साथ रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सर्टेनिटी की नीड है, भाई उनको रोटी चाहिए, उनको खाना चाहिए, और उनको जो है कहाँ जाएंगे फिर नहीं तो सर्टेनिटी की नीड होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये सर्टेनिटी की नीड पे और बात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने कभी लोन लिया, कभी कर्ज लिया, और वो भर नहीं पा रहा है, तो वो एक जॉब ढूंढता है सर्टेनिटी के लिए। या अपने हिंदुस्तान में आप देखिए कि 99% लोग जॉब करते हैं किस लिए? सर्टेनिटी के लिए, कि अगले महीने सैलरी आ जाएगी, अगले महीने जो है सेफ्टी रहेगा हमारे पास, हर महीने आता रहेगा, तो एक सर्टेनिटी का फीलिंग होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सर्टेनिटी के बाद अनसर्टेनिटी, एक नीड होती है अनसर्टेनिटी। जब ये बकेट भर जाती है ना, अनसर्टेनिटी, ठीक है, कुछ स्पेलिंग गलत हो रही होगी तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा उसको, फॉर्मूले को। अनसर्टेनिटी जो है, ये जो बकेट होता है, जब ये बकेट भर जाती है पहली वाली, तो ये जागती है, तभी खुलती है। अनसर्टेनिटी मतलब वैरायटी, इसको बोलते हैं, वैरायटी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जब आदमी का एक बेसिक नीड्स कुछ पूरे हो जाते हैं अपने, चलो मकान भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, सैलरी भी आ रही, अब अनसर्टेनिटी, अब ना अब अपने जहाँ भी हम रहते हैं वहां मजा नहीं आता। थोड़ा चलते हैं, शिमला घूम के आते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, अभी रोटी दाल से मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा कुछ और खाते हैं, थोड़ा पिज्जा खाते हैं, मतलब देन पीपल नीड वैरायटी, लोगों को वैरायटी चाहिए होती थी, ये अपने आप जाग जाती है ये नीड। थोड़ा सा EMI पे भी ले लेंगे, कार भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वैरायटी चाहिए होती है लोगों को, मतलब वो फिर वहां पे रुकना नहीं चाहते। फिर जब ये वैरायटी अनसर्टेनिटी की नीड पूरा हो जाती है, तो फिर आता है आपका सिग्निफिकेंस। एक नीड आती है सिग्निफिकेंस, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत मजा आने वाला है। सिग्निफिकेंस की नीड आती है, और अगेन ये बकेट तब खुलता है जब आपका बाकी के दो बकेट जो है भर जाते हैं। जब ये दोनों भर जाते हैं तो ये खुलता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अब जो है वैरायटी तो लाइफ में आ गई, एंजॉय भी कर रहे हैं, सिनेमा भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं। जब तक सर्टेनिटी रहती है तो एक कमीज 5 साल चल जाती है, लेकिन अब तो भाई हर 6 महीने पे नई टी-शर्ट आनी चाहिए, नया ब्लेजर आना चाहिए, और कार भी शायद 6 महीने बाद बदल जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंस आ जाता है। यही अनसर्टेनिटी जब चरम पे चली जाती है तो इट बिकम सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद क्या है कि लोग जो है माइलेज नहीं देखते गाड़ी का, माइलेज से मतलब नहीं है, अभी हमको बुलेट चाहिए और उधर इलेक्शन लड़ते हैं लोग सिग्निफिकेंस के लिए, इलेक्शन लड़ते हैं लोग, लीडर बनते हैं, प्रधान जी बन जाते हैं और नेताजी बन जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि महंगी महंगी गाड़ियां लोग खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, या फिर और भी मतलब लग्जरियस शो ऑफ करने के लिए चीजें, मतलब 1000 रुपए की घड़ी भी टाइम बताती है, लेकिन उधर 2.5 लाख की भी घड़ी है, 10 लाख की भी घड़ी है, तो सिग्निफिकेंस के लिए होता है। तो ये नीड जाग जाती है लोगों की सिग्निफिकेंस की, मतलब कि अटेंशन लेना चाहते हैं लोग, इम्पोर्टेंस, मुझे देखो, मैं मेरी तरफ ध्यान दो, ऐसा नीड होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैं इसको ना MBS थ्योरी से रिलेट करूंगा अभी, लेकिन पहले आप इसको इतना समझ लीजिए। इसके बाद एक नीड आती है, जब ये भर जाता है, जब इससे मन भर जाता है लोगों का, तब आता है उनको एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो देखते हैं कि लोग जो है मेरे फॉलोअर्स तो हैं, मेरे फैन तो हैं, लेकिन लोग मुझे लाइक तो करते हैं, लेकिन क्या मुझे लव करते हैं, ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंस तक तो आपको लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, लेकिन क्या सच में मोहब्बत करते हैं आपसे? लव और लाइक में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि किसी ने पूछा कि पसंद और प्यार में क्या अंतर है, या लव और लाइक में क्या अंतर है, मतलब लाइक और लव में क्या अंतर है, किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना। तो उसने बड़ा खूबसूरत स्टोरी बताया, एक एग्जांपल दिया कि जैसे एक फूल है, तो आप फूल को अगर लाइक करते हैं तो उसको तोड़ लेंगे,
तोड़ के उसमें जो है सुई चुभा के उसका माला बना देंगे, या उस फूल के पंखड़ियों को निकाल के फैला देंगे। तो अगर आप उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आप उसको प्यार करते हैं फूल को, तो उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके पौधे को पानी देंगे जाके, ये फूल थोड़ा और दिन तक रह जाए और जिंदा रह जाए। तो ये होता है प्यार करना। तो सिग्निफिकेंस से ऊपर आता है एक बकेट, और जिसको बोलते हैं दोस्तों लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन, कनेक्शन, इसको याद रखिएगा, लव एंड कनेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? लव एंड कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है? अब इंसान को सिग्निफिकेंस से पेट भर गया, मर्सिडीज और वो गाड़ी बंगला क्या क्या से पेट भर गया। अब उसको मोहब्बत चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए, कोई सच में उसको चाहने वाला चाहिए। और ये नीड आ जाती है, और जब ये नीड भी भर जाती है, जब ये चीज भी भर जाती है, तो आता है एक और बकेट खुलती है, जिसको बोलते हैं, 5वीं बकेट खुलती है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ की नीड है, ये नीड जागती है कि यार अब तो ना सब कुछ मिल गया, अब जहां पे हूं यहाँ पे रुकना नहीं है। अब क्या, अगला क्या? ये एक पर्पज था, पूरा हो गया, एक विजन था, मिशन था, पूरा हो गया, अगला क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? अगला क्या? एक कंपनी खोल लिया, अगली कंपनी, एक इलाके में काम कर लिया, गली में काम कर लिया, आप राज्य में जाना है, राज्य में काम कर लिया, देश में जाना, दैट इज ग्रोथ। तो वो अब ग्रोथ पे काम करता है। अभी 50,000 महीना कमाता तो 1 लाख कैसे होगा, 1 लाख की जगह 10 लाख कैसे होगा, करोड़ कैसे होगा? अपने बारे में भी नहीं सोचता है ग्रोथ में आदमी, थोड़ा थोड़ा वो और आगे बढ़ता है और दूसरे के बारे में सोचता है। और लास्ट का बकेट होता है दोस्तों, लास्ट का बकेट जो होता है, बकेट थोड़ा टेढ़ा बन रहा है और इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये रहा। तो लास्ट का बकेट होता है जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एन रह गया, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कंट्रीब्यूशन। अब इंसान अपने बारे में नहीं सोचता है, अब कितना ग्रो करेगा, मतलब ग्रोथ हो गया ना, सब कुछ हो गया ना, इतना सारा कुछ भगवान दे दिया, तो अब वो चाहता है दूसरों को देने लगता है। दैट इज कंट्रीब्यूशन। चरम होता है, और चरम बोल लीजिए, परम बोल लीजिए, एक्सट्रीम बोल लीजिए, कंट्रीब्यूशन। एक इंसान की लाइफ का जो सबसे बड़ा नीड होता है, साइकोलॉजिकल नीड होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और वो कंट्रीब्यूशन के लिए मरते हैं लोग। बिल गेट्स अपने कमाई का 60% डोनेट कर देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं बताऊं दोस्तों, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो सर्टेनिटी है, हमारी लाइफ का जो एंड गोल होता है, उसको वो होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए हम काम करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, अपने सोल के हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं, बॉडी और माइंड को यूज करते हैं। सर्टेनिटी जो है वो हम सर्टेनिटी के मोड में इसलिए रहते हैं क्योंकि उससे हमें हैप्पीनेस मिलता है। अनसर्टेनिटी में जाते हैं, फिर हमें हैप्पीनेस मिलता है, और हैप्पीनेस मिलता है, थोड़ा यहाँ घूम लिया, थोड़ा और घूम लिया, थोड़ा वैरायटी में खा लिया, थोड़ा सा कुछ खाना अच्छा खा लिया, जो भी है, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये अनसर्टेनिटी से और हैप्पीनेस मिलता है, सिग्निफिकेंस से और ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है। हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ता जाता है कि लोग आपको तो नमस्कार कर रहे हैं, यस सर। आप होटल में जाते हैं, वहां पे जो गेट पे जो क्या बोलते हैं उसको, वॉचमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो दरवाजा खोलता है, वो जो बड़ी बड़ी मूछें रखा रहता है होटल में, दरवाजा खोलता है ना, आपको नमस्ते करते हैं। वहां पे कई बार लड़कियां होती हैं, फ्लावर लेके खड़ी रहती हैं, आपको देती हैं होटल के सामने। वो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बोलते हैं सर? दरबान, यस। तो वो जो सिग्निफिकेंस ही तो है, और क्या है? क्या वो लोग सच में आपको प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर इसके बाद जो भी है, मतलब इस तरह का रिलेशन होता है, लोग आपको तवज्जो देते हैं, इज्जत देते हैं, और आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं। तो कई बार वो दिखावा होता है, और वो सिग्निफिकेंस के लिए आप करते हैं, बनावटी प्यार बोल सकते हैं उसको। ये भी हैप्पीनेस, लेकिन उससे ज्यादा खुशी मिलती है जब आपको लोग सच में प्यार करते हैं, जब आपको सच में प्यार करते हैं, जब आपको सिर्फ तारीफ ही नहीं करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, जब आपका सब कुछ अच्छा रहता है, जब आपके दिन बहुत प्यारे होते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, उसके बाद जब आपके बुरे दिन में भी लोग साथ कर देते हैं, जो लोग, वो आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं।
जब आपके बैड टाइम में भी जो लोग आपको हेल्प करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो सच में आपके साथ रहते हैं। मेरा भी एक बैड टाइम आया था दोस्तों। मेरे फेसबुक पे 4600 फ्रेंड थे उस टाइम। मेरे लिंक्डइन पे 15,000 फ्रेंड थे उस टाइम पे, कनेक्शन थे। जब मैं मेरा जो है कोलैप्स हुआ था, कंपनी करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स को मैसेज करता था तो जवाब नहीं देते थे। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया उस टाइम पे कि कहीं ये बंदा पैसा ना मांग ले, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 मांग ना ले मुझसे। और फ्रेंड्स को फोन करता था तो अभी मैं बिजी हूँ, या मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ भी पैसा नहीं है, या बहुत सारी बातें होती थी दोस्तों। तो मैं बता दूं कि लव और कनेक्शन का जो हैप्पीनेस होता है ना, उसमें आपको बहुत कम लोग साथ देते हैं। बहुत कम लोग, गिने चुने लोग होते हैं जो आपको सच में मोहब्बत करते हैं, जो आपके बुरे समय में और मतलब बैड टाइम में भी आपका हेल्प करेंगे। दोज पीपल आर वेरी लेस। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए तो आप बहुत लकी हैं। आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो कि सच में आपको प्यार करते हैं, यू आर वेरी लकी। इसके बाद आता है ग्रोथ। जब आप इस बकेट से बाहर निकल जाते हैं, इस माइंड फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं, अब आपको कोई प्यार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई गाली देता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। आपको कोई क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चले जाते हैं ग्रोथ के मोड में। ठीक है दोस्तों, अगर लाइफ में ग्रो करना है, इफ यू वांट टू ग्रो, तो आपको डोंट केयर, यू डोंट केयर, किसी का ध्यान मत दो, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या कंप्लेन कर रहा है, कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रोथ के पाथ पे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो सर्टेनिटी पे नहीं रुकना है आपको, अनसर्टेनिटी पे नहीं रुकना है आपको, सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए, दिखावा नहीं करना आपको, और आपको किसी की मोहब्बत का मोहताज नहीं बनना है, क्योंकि आपको ग्रोथ पे आना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है लाइफ में। और इससे भी बड़ी नीड होती है, इससे भी ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है जब आप देते हैं, जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, बहुत खुशी होती है। आप भिखारी को 1 रुपया दे के देखो, जिस दिन देते हो उस दिन कितना खुश महसूस करते हो, वाह मैंने 1 रुपया दिया। 10 रुपया दे के देखो किसी भिखारी को, कितनी खुशी होती है। और किसी दिन 100 रुपया दे के देखो, किसी दिन 10 भिखारी को, 1 भिखारी को खाना खिला के देखो, कितनी खुशी मिलती है। किसी जरूरतमंद को कपड़ा पहना के देखो, किसी बच्चे को पढ़ा के देखो, कितनी खुशी मिलती है। और ये कंट्रीब्यूशन की खुशी, अनलिमिटेड खुशी मिलती है दोस्तों कंट्रीब्यूशन से। ये हैप्पीनेस क्वोशिएंट को इतना बढ़ा देती कंट्रीब्यूशन। अब मैं आपको इसको एमबीएस थ्योरी से रिलेट करके बताता हूँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बहुत सारी गहराई है। एमबीएस के पहले थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ। एक वाइफ को क्या चाहिए होता है, वाइफ को सर्टेनिटी चाहिए होता है। लेडीज घर में जो होती है सर्टेनिटी चाहिए होता है। अगर ऐसा सिस्टम है, हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ घर में बैठी है, तो सर्टेनिटी चाहिए होता है। थोड़ा सा उसको हल्का सा अनसर्टेनिटी, थोड़ा ये साड़ी खरीद लिया, थोड़ा वो खरीद लिया। सिग्निफिकेंस के लिए वो ज्वेलरी वगैरह पहनती है, शादियों में जाती है तो थोड़ा पहन लिया ज्वेलरी। और क्या कहते हैं कि अलग अलग जो झुमके होते हैं, एक सेट आ गया तो एक सेट और चाहिए भाई, तो इस तरह से होता है। फिर वो लव और कनेक्शन, फिर वो आती है, उसका हस्बैंड उसको प्यार करे, सच में प्यार करे, उसको गिफ्ट दे, आई लव यू बोले, ठीक है। लेकिन वहीं पे हस्बैंड को क्या चाहिए, वो इन चीजों से निकल चुका होता है, वो रात भर कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, रात भर लैपटॉप चला रहा होता है, रात भर शंभव कुमार की तरह ट्रेनिंग दे रहा होता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, शाम को 12 बजे सोता है, इतना हार्ड वर्क करता है, ये काम वो काम, उसको ग्रोथ चाहिए। अभी ये दोनों मैच नहीं करता है, वाइफ को लव कनेक्शन चाहिए और हस्बैंड को ग्रोथ चाहिए, और एक दूसरे को दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। वो बोल रही है, वो मतलब एक्सपेक्ट करती है मेरे साथ टाइम बिताओ, और ये बोलता है कि यार टाइम बिताएंगे तुम्हारे साथ तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, इतने सारे लोग स्टूडेंट आगे बैठे, उनको पढ़ाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच होता है। अब जो है हमें जरूरत है एक दूसरे के नीड को समझने की। अगर रिलेशनशिप बनाना है तो एक दूसरे के नीड को समझना है कि वाइफ को चाहिए कि हस्बैंड के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें, और हस्बैंड को चाहिए कि वाइफ के लव एंड कनेक्शन की नीड को समझे। तो ये चीज करना है। जब हम लाइफ में करियर में आगे बढ़ने जाते हैं तो हम जिस सीढ़ी से चढ़े रहते हैं उसी सीढ़ी को गिरा देते हैं।
जिस सीढ़ी को पकड़ के हम चढ़े रहते हैं उसको गिरा देते हैं। और वो सीढ़ियां होती हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, हमारी वाइफ होती है, हमारे बच्चे होते हैं, इमोशनल कई बार हमें सपोर्ट मिलता है, हमारा बॉस होता है, हमारा कस्टमर होता है। हम अपने कस्टमर को भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि सामने वाले की साइकोलॉजिकल नीड का लेवल को समझना है और उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीट करना है। अगर वो सर्टेनिटी के लेवल पे जी रहा है तो आप उसको सर्टेनिटी मतलब उसको थोड़ा पैसा दीजिए, थोड़ा सा उसको गिफ्ट दीजिए, थोड़ा सा उसको मोटिवेट कीजिए। तो जैसे आपके एम्प्लॉइज होते हैं, कई बार एम्प्लॉइज होते हैं सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी में हमेशा रहती है। थोड़ा सा हाई क्लास के एम्प्लॉय होंगे सिग्निफिकेंस में चले जाएंगे। तो आपको लो क्लास के एम्प्लॉय हैं, ब्लू कॉलर हैं या छोटे हैं, तो उनको कौन सा नीड पे जी रहे हैं उसके हिसाब से उनको ट्रीट करिए। उनको सिग्निफिकेंस से मतलब नहीं है। तो इस बात को समझिए, हर जगह ये फार्मूला यूज होता है, हर लाइफ में हर जगह यूज होता है फार्मूला। बिजनेस में एक कस्टमर जो है आपका, उस कस्टमर का क्या साइकोलॉजिकल नीड है उसके हिसाब से बात कीजिए। सेल्स कर रहे हैं तो भी आप उसके साथ बात करिए कि वो ग्रोथ वाला बंदा है, उसका ग्रोथ का माइंडसेट है, कंट्रीब्यूशन का माइंडसेट है। ठीक है, आप उसको बार बार बोलेंगे यार तुम्हारा लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा, वो सुनेगा ही नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, उसको ग्रोथ चाहिए भाई, सर्टेनिटी मिल चुकी है उसको। आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, आप गाड़ियां मर्सिडीज बेच रहे हैं, कहोगे यार बहुत सेफ्टी इसके अंदर मर्सिडीज में, और आपका पैसा बचेगा, वो खरीदेगा मर्सिडीज, कभी नहीं खरीदेगा। तो ग्रोथ, आपको ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को अगर बेचना, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पे जी रहा है। अब इसको हम बीएमएस थ्योरी मतलब एमबीएस थ्योरी, मैं इसका नाम एमबीएस थ्योरी बोलता हूँ, एमपीएस, लेकिन इसको शुरू करते हैं बॉडी से। जब लोग बॉडी की नीड को पूरा करने के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं तो वो सर्टेनिटी के मोड में रहते हैं, सर्टेनिटी का पैकेट रहता है। जैसे जैसे बॉडी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बीच में जब आ जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में बॉडी और माइंड के बीच में रहते हैं, तो अनसर्टेनिटी आ जाता है कि शरीर को भी देखना है, माइंड को भी देखना है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि घर में थोड़ा इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा सा पार्टी भी होनी चाहिए, सब होता है। वैरायटी अनसर्टेनिटी मतलब वैरायटी। लेकिन जब वो माइंड पे चले जाते हैं, जब ये माइंड बिल्कुल माइंड पे चरम पे हो जाता है, तो इट बिकम सिग्निफिकेंस। कहते हैं ना, सक्सेस जो दिमाग पे चढ़ गया है, सिग्निफिकेंस, अभी तो मैं ही हूँ सब कुछ। वो खूब सारा गोल्ड पहनेंगे, जेंट्स भी बहुत सारे गोल्ड पहने लगते हैं, वो घड़ियां क्या क्या मतलब अननेसेसरी महंगे महंगे में जूते, माइंड पे चढ़ जाती है सफलता, माइंड पे चढ़ जाती है। ठीक है, और ठीक है, और यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, जब सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि एक कविता कहा है कबीरदास जी ने, एक दोहा शायद है कि बढ़त बढ़त संपद सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सोना घटे बर समूल को मिलाए। इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि अगर संपत्ति बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो मन जो है बढ़ जाता है, मन जैसे मन रूपी कमल बढ़ जाता है, कमल का फूल। और जब वो और पानी जब बढ़ता है ना, जैसे तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल का फूल बढ़ जाता है, वैसे ही जब पैसा बढ़ता है इंसान का तो मन बढ़ जाता है। कमल मन है और पानी पैसा है, और जैसे जैसे पानी घटता है कमल के फूल उसके तालाब में, तो जो कमल है वो जड़ समेत जो है, जड़ के साथ ही नष्ट हो जाता है, बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाता है। वैसे ही इंसान के साथ भी ऐसा होता है, कभी भी पैसा आए, दौलत आए, इज्जत मिले आपको, लोग आपको चाहने लगे, तो अपने मन को बढ़ाना नहीं है, हमें अपने आप को सिग्निफिकेंस के उस लेवल तक नहीं ले जाना है। इस बात को ध्यान रखिए, आपको तुरंत लव और कनेक्शन पे जंप कर जाना है। तो जब लव एंड कनेक्शन कब आता है, जब आप माइंड से थोड़ा सा सोल की तरफ इंसान बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे तो ये लव एंड कनेक्शन पे आ जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा माइंड आगे बढ़ा, सोल थोड़ा सा सोल के करीब करीब पहुंच रहा है, आत्मा करीब करीब पहुंच रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो लव एंड कनेक्शन, अब उसको मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, वो माइंड से नहीं होता है, माइंड से नहीं होता है। कहते हैं ना कि दो दिलों के दरमियान, एक शायरी है छोटी सी, दो दिलों के दरमियान दाग मत लगाया करो, रिश्ते दिल से बनते हैं, दिमाग मत लगाया। तो आपको बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये दिल से जो है रिश्ते बनते हैं, और दिल मतलब क्या, सोल, सोल मतलब क्या, हार्ट, समझिए, कलेक्शन ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, लव। तो ये जो होता है कि आपका जो फीलिंग होता है, जो एस होता है सोल, इसकी तरफ आपको बढ़ना है। थैंक यू रामनेन जी, थैंक यू प्रेम जी। तो अब जब ग्रोथ
ग्रोथ, तब उसको ग्रोथ चाहिए होता है। यहाँ पे लव कनेक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब लव कनेक्शन समझ में आ गया, माइंड से थोड़ा आगे। और इसके बाद जो है ग्रोथ चाहिए होता है। आदमी जब बिल्कुल बीच में यहाँ पे रहता है कि माइंड और सोल के बीच में रहता है, स्ट्रगल करता है, अभी सोल को समझ नहीं पाया, समझने की कोशिश करता है, देन ही नीड्स ग्रोथ। अभी भी अपने बारे में सोच रहा है, वो ग्रोथ है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ग्रोथ चाहिए उसे। और इसके बाद जब वो पूरी तरह सोल पे आ जाता है, पूरी तरह आत्मा पे आ जाता है, नहीं मैं ही नहीं हूँ, पूरी दुनिया है, मेरा पड़ोसी भी है, मेरा दोस्त भी है, सबका फायदा होना चाहिए। कस्टमर से अगर मैं नाजायज ले लूंगा तो जीऊंगा कैसे, कैसे चलेगा? देन इट बिकम्स सोल। तब आपका कंट्रीब्यूशन के मोड में आते हैं, देने लगते हैं, देने लगते हैं, देने लगते हैं, इतना आता है, इतना आता है, फिर आपको कमाने की चिंता नहीं है, बेचने की चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सर्टेनिटी अपने आप आ जाती है, अनसर्टेनिटी अपने आप आ जाती है, वैरायटी जिंदगी में। अभी देखिए श्री श्री रविशंकर जी प्राइवेट जेट से चलते हैं, किसी ने उनको प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दिया है, किसी ने ये दे दिया, किसी ने वो दे। जब बाबा रामदेव का देखिए ना, कंट्रीब्यूशन मोड में, मतलब जितने भी हैं, जितने भी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं सोचिए। तो आप जब सोल में चले जाते हैं, महात्मा गांधी सोल के लेवल पे जीते थे। सोल के लेवल क्या पढ़ी थी यार, वकील थे, बैरिस्टर थे, इतने बड़े थे, क्या पढ़ी थी, पूरा अंग्रेजों से तो क्या कहते हैं पंगा लेने की। और भगत सिंह और ये लोग सोल पे पहुंच चुके थे। चंद्रशेखर आजाद जी, जितने भी जिन लोगों ने हमको आजादी दिलाई, ये लोग जो थे बहुत महान आत्माएं थे, आत्मा थी इनके अंदर, आत्मा जागी हुई थी इनके अंदर। ये बॉडी और माइंड का चिंता ही नहीं था ना, तभी तो अपने आप गले पे फांसी लगा लिया, अपने आप को हंसते हंसते कबूल कर लिया। बॉडी का चिंता रहता तो थोड़ा ऐसा कर पाते। ये लोग महात्मा लेते, लोग के सोल थे, इनको महाबली नहीं कह सकते हैं, महात्मा कहते थे, महात्मा गांधी। मतलब कि इतनी ताकत होती है, आत्मा में इतनी ताकत होती है, सोल में इतनी ताकत होती है। और इस लेवल पे जब इंसान आता है तो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ लुटाता है। और क्या लुटाता है? मोहब्बत, प्यार, इश्क, सब लुटाता है, सब कुछ लुटा देता है अपना। और ऐसा बनना है दोस्तों। और ये काम अगर आपको करना है दुनिया में और ऐसा कुछ करना है तो आपको ट्रेनर जरूर बनना चाहिए। एक ट्रेनर जो है यही तो करता है, वो बॉडी और माइंड से ऊपर उठ जाता है, सोल की तरफ बढ़ जाता है, समाज देश को बहुत कुछ देता है, खुद तो बदलता है, अपने पड़ोसियों को बदलता है, अपने देश को बदलता है, और लोगों की लाइफ को बदलता है, बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए सारे ट्रेनर्स अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही, उसको आना ही पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी आपके पास आएगा। तो आज मैं टोनी रॉबिन्स के 6 PIP, जो 6 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इनके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश किया। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है और क्यों इसको पूरा करने की जरूरत है। आप यहाँ पे एक एक दिन के बारे में, एक भिखारी जो होता है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक भिखारी सिर्फ एक दिन के बारे में सोचता है, आज मिल जाएगा खा लूंगा, आज मिल जाएगा तो थोड़ा पी लूंगा, ठीक है। भिखारी के बाद आता है जो लोग छोटा छोटा काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। मतलब भिखारी तो इवन 1 मिनट के बारे में सोचता है, दिहाड़ी पे काम करते हैं, 500 रुपये मजदूरी मिल जाएगी, आज खा लेंगे, पी लेंगे, कल का नहीं सोचते हैं, कल देखेंगे, सो जाओ बढ़िया से, थोड़ा सा एक बॉटल पी के सो जाओ, कल देखेंगे जो होगा। फिर कल उठेंगे, फिर हो जाएंगे मंडी में, फिर उनको कोई ले जाएगा, काम करवाएगा, 500 300 400 जो भी देगा, फिर वो मतलब दिहाड़ी पे काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो महीने भर का सोच लेते हैं, सैलरी एम्प्लॉय जो होते हैं, वो महीने भर का सोच लेते हैं कि चलो हर महीने सैलरी आएगी, सैलरी आएगी, हर महीने सैलरी आएगी, तो उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद जब जाएंगे तो कुछ लोग सीजनल सोचते हैं कि चलो अभी फलों का सीजन है तो ये धंधा कर लेते हैं, हमारा सीजन तो सिर्फ 3 महीने रहता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या चाय वाले हो गए, जो अब जितने दुकानदार लोग होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन उसके बाद आता है दोस्तों कि जो लोग मतलब इस तरह से सोचते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो 5 साल का, 10 साल का और 20 साल का, 100 साल का सोचते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो 1 महीने में, 10 दिन में फायदा नहीं सोचते, वो सोचते, वो बिजनेस को बनाते। जैसे आप ट्रेनर हो, आपको मैंने बोला 1 साल में करोड़ रुपया कमा लोगे, तो ऐसा नहीं कि आप पहले महीने से कमाना शुरू करोगे, क्योंकि ट्रेनिंग एक बिजनेस है, ट्रेनिंग एक बिजनेस है। हो सकता है 2 महीना 4 महीना आपको बेस बनाने में लग जाए, हो सकता है आपको इन्वेस्ट करना पड़े, हो सकता है आपको खुद मेहनत करना पड़े, हो सकता है आपको रिजल्ट न दिखे, लेकिन 1 साल बाद आप देखना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। 5 साल बाद तो फिर शायद आप उसको पहचानो भी ना कि तुम संभव कौन हो।
तो ये दोस्तों होता है पावर ट्रेनिंग का। यस, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में क्यों आना है। मैं बहुत जल्दी कवर कर लिया, हालांकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा था। दिन भर हम लोग इस पे बहुत सारी एक्टिविटी भी कराते हैं, लेकिन एक छोटा सा टेकअवे मैं जरूर चाहूंगा, बहुत एनर्जी के साथ। मैंने बहुत पहली बार इतना जल्दी कंप्लीट किया इस टॉपिक, तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा टेकअवे 5 मिनट का हो जाए, फिर सतीश जी का सेशन होगा। ठीक है, तो अपने आप को अनम्यूट करके दोस्तों आप लोग बात कर सकते हैं। सोल तक पहुंचना है, आत्मा की पावर को समझना है। जब तक बॉडी को समझते हैं लोग, एक दूसरे को, माइंड को समझते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं, हस्बैंड वाइफ को पीटता है और एक दूसरे को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन जब समझ जाएंगे कि सामने वाले के पहलू में एक दिल है, ये एहसास हो जाता है कि सामने वाले के पहलू में भी, उसकी तरफ भी एक सोल है, एक आत्मा है, वो हर्ट हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, तो लोग किसी को कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि जो कुछ कहता है तो सुन लेते हैं चुपचाप, और ये समझते हैं चलो उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग है, उसका पार्ट है, उसकी हैबिट है, उसकी आदतें हैं। और सोल प्रोटेक्ट भी करती है। जितना बड़ा सोल रहेगा आपका, जितना बड़ा आपका आत्मा लेवल पे जी रहे होंगे, इतने बड़े लेवल पे, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, आप कभी हिलेंगे नहीं, डिगे रहेंगे एक जगह पे, मजबूत रहेंगे आप। एक लाठी और धोती के दम पे तोपों से लड़ने वाला इंसान महात्मा गांधी, सोल की ताकत की वो। इतना सारा लोहा ट्रेन के अंदर होता है, लेकिन जब उसकी सोल जो बिजली होती है, जो दिखाई नहीं देती है, सोल कभी दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत उसके अंदर होती है। ये धरती सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, न तो कोई रस्सी है, न धागा है, न कोई चेन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सोल का आकर्षण है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जिसके चक्कर में वो सूरज की तरफ गिरती जाती है और उसका चक्कर लगाती है। पूरा यूनिवर्स घूम रहा है ऐसे ही। आज मैं बात करूं, मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं, सोल के लेवल पे जुड़े हैं, कहीं न कहीं सोल के लेवल पे जुड़े हैं, तभी तो 5 बजे आके एक चलो संभव कुमार को सुनते हैं, चलो वहां पे ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ के लिए। और आप लोग यहाँ पे हैं, आपको कंट्रीब्यूशन के मोड में आना पड़ेगा दोस्तों, देना पड़ेगा। डन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और अब इसके बाद आपका टेकअवे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी लोगों के लिए रिव्यू 10 सेकंड का टेकअवे हर इंसान से लेना चाहूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले प्रेम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये इनवाइट किया बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, आज की शानदार सुबह के लिए मैं सुप्रभात सभी लोगों को, हमारे डायनेमिक सभी करोड़पति लोग को प्रेम वैस का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सर आपकी बात तो बहुत ही अच्छी लगी, जबरदस्त लगी, और माइंड बॉडी एंड सोल ये बहुत ही जबरदस्त चीज है सर। और मैं तो पिछले 13 सालों से माइंड एंड मेमोरी की क्लासेस दे रहा हूँ, मैं बहुत ही लगन से एकदम सुन रहा था, एकदम 100% पूरी सही बात है सर। और रही बात सर इसमें, आज एक साधारण इंसान है, कोई भी एक साधारण इंसान है, एक भिखारी की भी जैसे आप बात कर रहे थे सर, तो वो भिखारी भिखारी ही रह जाता है, लेकिन भिखारी में से भी ना कई ऐसे लोग हैं जो उठ के करोड़पति बन जाते हैं। कारण ये है कि उसके साथ में जो सर आपने बताया कि सर्टेनिटी, पहले उसकी सर्टेनिटी रहती है, फिर धीरे धीरे जो है अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट, लव एंड कनेक्शन, फिर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन पे जब वो धीरे धीरे आने लग जाता है ना, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होते जाती है सर, एकदम 100% सत्य बात सर। और सर मैं इतना अपने नॉलेज के तौर पे सर मैं इतना आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्रकृति वही है, प्रकृति वही है, इंसान भी वही है। आज हो गया चाहे कई साल पहले की अगर अपन बात करें, प्रकृति वही है। सूर्य पूर्व से निकलता था, पश्चिम को जाता था, वही बारिश होती थी, वही समुद्र था, वही पहाड़ था, सारा चीज था, ठीक है। और इंसान भी वही था, इंसान भी वही था, वही 2 आंख थे, पूरा शरीर था, सारा चीज, इंसान भी वही था और प्रकृति भी वही थी। तो बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि बदला क्या है। तो आज 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले की अगर अपन बात करें, वही प्रकृति थी, वही इंसान था, सारा चीज था। और आज की डेट में भी अगर अपन देखें तो सारा चीज वही है, आज भी प्रकृति है, आज भी वही इंसान है, वही सारी चीजें हैं। तो बदली क्या चीज है, कोई बता सकता है?
आप लोगों में से क्या चीज ऐसी बदली है और क्या चीज बदलाव आ रहा है, क्या चीज में नजरिया। बदलाव? नजरिया, वेरी नजरिया, गुड, माइंडसेट। बहुत सुंदर। सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, नजरिया। और बट एक बात अगर मैं इस, और भी आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग रख सकते हैं कि क्या चीज बदली है। जरा अगर हम सोचें, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि क्या चीज बदली है। नजरिया मुझे जवाब मिला, और माइंडसेट बहुत सुंदर। अब मैं अगर अपने एक लाइन में, एक शब्द में अगर बोलूंगा ना, तो बदली है ना सिर्फ और सिर्फ सोच। वाह, सोच बदली है। आज अगर हम देखें कि आज लोगों की ना सोच बदल जा रही है, और मैं इतना मानता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान ना बुरा नहीं होता है। हम बोलते हैं ना कि वो इंसान बुरा है, ये बुरी चीज है, वो बुरी चीज है। एक्चुअल में वो बुरी चीज नहीं है, एक्चुअल में बुरा नहीं है वो, एक्चुअल में हमारी सोच बुरी है। अब किसी भी चीज को अगर सही करना है ना, तो हमको अपनी सोच को सही करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यस। अब रही बात बॉडी, माइंड एंड सोल, ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, और इसमें जितना बोला जाएगा ना उतना ही कम है। शायद अगर मैं इस पर बात करूं तो मेरे को 4 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। तो मैं बस इतना मैं बोलना चाहूंगा सर की बात को रख के। बहुत ही सर, बहुत ही शानदार तरीके की ट्रेनिंग रही। और मैं सिर्फ अंत में ये बोलना चाहूंगा कि आज इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो क्या है? एक मेरा क्वेश्चन है, इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत है वो क्या है? एक क्वेश्चन है, आप लोग जवाब में दे सकते हैं मुझे। इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत है वो क्या है? सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। जी सर। एक सेटिस्फेक्शन, भानु सेटिस्फेक्शन। प्रताप जी का आ रहा विचार। ओके, एनीवन? पंडरी बोल रहा हूँ मैं। जी सर, जी सेटिस्फेक्शन इज सर। द अल्टीमेट। ओके ओके, वेरी गुड सर। और अंतर विश्वास, मोक्ष भी बोलते हैं। मोक्ष। ओके। सबसे बड़ी, अकॉर्डिंग टू मी सर, आप बिल्कुल ये भागीरथ जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली, आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। सबसे बड़ी, इंसान की सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो होती है सेहत। सेहत, बॉडी अगर हमारी सही है, अगर हम शरीर से स्वस्थ है ना, तो हम दिमाग से स्वस्थ हो सकते हैं। और अगर हम दिमाग से स्वस्थ है ना, तो हम शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। और बॉडी को चलाने वाला जो काम, बॉडी को जो चलाता है ना, वो चलाता है ब्रेन। सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ब्रेन सही बोल रहे हैं। यस। और ब्रेन को जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन को ऑपरेट करता है, वो होता है हमारा माइंड। और सोल की अगर अपन बात करें, तो वो तो सोल तो मतलब थर्मल हाउस ही है, पावर हाउस ही है। बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर अपन सोल की बात करें, तो एक हेलीकॉप्टर है और एक कार है, राइट। अब हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए जो चला रहा है वो उसका एक ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया। और जो हेलीकॉप्टर है वो अगर उड़ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके की फ्यूल है, उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके की फ्यूल है, क्वालिटी है। उसी प्रकार अगर हमें उड़ना है, अगर हमें भी आसमान में उड़ना है, तो हमको भी ना वो फ्यूल जो होता है ना, वो अच्छी क्वालिटी का रखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि इन ऊंचाइयों में जो चीज उड़ती है, वो कौन सी चीज उड़ती है? हल्की चीज उड़ती है कि भारी चीज उड़ती है? हल्की। हल्की चीज उड़ती है। तो हमको ना हल्का बनना पड़ेगा, हमको एकदम सरल बनना पड़ेगा, और देने की आदत डालना पड़ेगा। वाकई में आप अगर किसी को कोई चीज देते हैं ना, तो दिल से अगर आप कोई चीज को दे रहे हैं ना,
तो अंतरात्मा से बहुत ही बेहद खुशी मिलती है। ये एकदम सत्य बात है। आप देना तो चालू करिए, भगवान आपको हर चीज वो देना चालू करेगा। तो लास्ट में सर मैं यही बोलना चाहूँ, अच्छा इसमें सर मेरे पास समय है कि समय थोड़ा कम है, सबको मौका मिलना कम चाहिए। है? तो सर मैं अंत में बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर हमें उड़ना है और हमें ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। और एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो दिमाग को रखना ठंडा, मुंह में रखना शक्कर और पैरों में रखना चक्कर। फिर आप आपको दुनिया की कोई ताकत जो है उड़ने से नहीं रोक सकती। मैं इतना ही बोल के सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ओवर टू संभव सर। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मेरी बात अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर आपको बुरी लगी हो या किसी प्रकार की पॉइंट हुआ हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहूंगा। थैंक यू सो मच। नहीं, आपको ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, क्यों बुरा लगेगा आपकी बात को, किसी की बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे से आप ये नहीं बोलेंगे क्योंकि जी सर, उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए माइंड में। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा ट्रेनर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं बहुत खुश हूँ आपके परफॉर्मेंस से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आगे बात करेंगे, हरि जी बात करेंगे, रेणुका मैम बात करेंगे। क्विकली फटाफट 10 सेकंड, आप लोग थोड़ा कम टाइम लीजिएगा, सबको मौका मिलना चाहिए प्लीज। यस हरि जी। ओके सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सो एक्साइटमेंट। संभव सर दिमाग की तरंगें खोलने के लिए बहुत माहिर है, दिमाग की तरंगें खुल चुकी है और सर ब्रह्मांड जो है ना मेरे अंदर आ चुका है। मुझे महसूस हो रहा है ब्रह्मांड ये मेरे अंदर है और मैं बहुत अपने आप को हल्का फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रेणुका जी। यस, इसके बाद विजय सिंह जी बात बोलेंगे रेणुका जी के बाद। यस नमस्कार सर। जैसे सर ने बताया ना कि हमें अपने आप को हल्का करना चाहिए, सर हमें सिर्फ अपने आप को तराशने की जरूरत है कि हल्का तो होंगे थोड़ा सा। मतलब अगर हम ना सही पथ पे चले जाएं, जैसे रास्ते का पत्थर ठोकर खाता है और मंदिर का वो भी पत्थर है, मंदिर की मूर्ति पूजा के समान बन जाती है। तो हमें चाहिए कि मतलब जो हमारे अंदर की जो कमियां हैं जो भी है, मतलब उसको ठीक करके, और जो हमारे बातचीत करने का तरीका है, लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है, वो चीजें हम में आ जाएं। वो तो सीखने से, अपने आप को थोड़ा तराशने से ही आएंगी ना सर। तो वो जब भी हमारे अंदर वो क्वालिटीज आ गई तो हमें तो दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो थोड़े वर्ड से ही मैं अपना करती हूँ, तो बाकियों को भी टाइम चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू। विजय जी बताइए, विजय सिंह प्लीज। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपकी जो बातें हैं, स्पीच है तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपका मैसेज बार बार आ रहा था, मैं बीच बीच में देख लेता हूँ। तो मैंने अपना टाइम से मैंने काफ़ी चीज़ें पहले से भी, मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, 1-2 कोर्स भी मैंने वो किए थे शुरुआत में। तो मैंने अपना टाइम शेड्यूल भी चेंज किया आपके लिए। अभी मैं 2-3 दिन से लगातार हूँ और मैंने अपनी सुबह की मीटिंग वगैरह शेड्यूल को चेंज किया, क्योंकि आपकी जो बातें होती है ना, बड़ी मतलब वो एकदम सोल पे ही, बॉडी वॉडी सब छोड़ के सोल में ही जाती हैं सीधा। और जो चीज़ें हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हम सोचते तो रहते हैं ना, इंटरनली सोचते रहते हैं, लेकिन इनको मैनेज करना, ये 6 पॉइंट्स जो आपने दिए, इनको मैनेज करना बड़ा वो है। तो आज लगा कि वास्तव में ये चीज़ें मतलब दिल से जुड़ी और समझ में भी आई कि वास्तव में ये सब चीज़ें तो हम ढूंढते रहते हैं, ये सब चीज़ें तो करते रहते हैं। तो आज ये थोड़ी सी मैनेज हुई हैं। बाकी जब आपके संपर्क में रहेंगे धीरे धीरे इनको अच्छा कर पाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया। और आप लगातार बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लगातार बने रहेंगे। आपने बोला बदलाव किया, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। यस थैंक यू वेरी मच। भानु प्रताप जी आप बोल सकते हैं प्लीज। भानु प्रताप जी। यस सर, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का जो टॉपिक सर ने लिया बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और यह हर व्यक्ति की साइकोलॉजिकल नीड है, हमारी भी है, आपकी भी है, और इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबकी है।
तो पहला सही बात है सर ने, रोटी कपड़ा और मकान, हर व्यक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। कितना अच्छा हम खा लें, कितना अच्छा हम जो है पहन लें और कितने अच्छे घर में रह लें, इसके बाद जो है सर्टेनिटी की नीड आती है कि आदमी चाहता है मैं सिक्योर रहूं। और जैसे जैसे हम, और सर ने 22 सिस्टम बताया एक एक पॉइंट को, इसके बाद अनसर्टेनिटी की आती है, वैरायटी आप कह सकते हैं, ग्रोथ की आती है, और जो है लगातार लगातार फिर हम पहुंचते जाते हैं सोल लेवल पे, यानी आध्यात्मिकता की ओर। और मैं तो ये कहूंगा डायरेक्ट जो है, क्योंकि यहाँ भी जितने लोग हैं सब लोग जो है कहीं ना कहीं सर्टेनिटी से ऊपर है, वैरायटी की ओर आ चुके हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं सभी लोग। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग स्पिरिचुअल हो जाए, 100% प्रॉब्लम सॉल्व है, और आप जो चाहते हैं उससे कई गुना मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है कंट्रीब्यूशन, यानी लास्ट गोल आप। तो बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सेशन लगा सर, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सेशन में डेली हम लोग जुड़ते रहें, यही ईश्वर से शुभकामना है, सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पंधारी जी प्लीज आप बता सकते हैं, अनम्यूट करिए क्विकली। यस, इसके बाद भागीरथ जी बोलेंगे। Yeah, today's good morning everybody. Today's session is very wonderful and mind blowing. So it was opened our mind, and lot of things like psychological needs is very very important to understand, and ultimately you have to reach to soul. Soul is the ultimate. So for that, what are the basic needs? Every person must fulfill his needs. That is basic needs. Then mind satisfaction. Then ultimately you have to contribute to the world. Then you will be get moksha. Moksha means you have to ultimately get the moksha from this world. So you have to be satisfied. So you have given very wonderful morning mind opening. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, but Bhagirath Prajapati ji, yes please. गुड मॉर्निंग सर, आलाप सबको मेरे तरफ से सर। सर मैं तो सेशन काफी विलम्ब में ज्वाइन कर पाया, बट जहां से मैं सुना हूं वहां से मैं कुछ बताना चाहता हूं सर। स्पिरिचुअल इज द एक बेस पार्ट, नहीं मतलब पार्ट ही है, समझ लीजिए कि अगर इस पर हम कहते हैं कि विज्ञान जहां खत्म होता है अध्यात्म वहां से शुरुआत होती है। तो अगर हम एज ए स्पिरिचुअल पर ही अपने माइंड को सेटअप करके अगर ग्रो करना चाहें तो कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं रहेगा। सही यही है सर। मैं अपनी बात रखने के लिए सती सिंह चौहान जी। यस, मॉर्निंग सर, धन्यवाद मौका देने के लिए। सर जो आज का सेशन था आपका बहुत ही शानदार था, जिसमें माइंड बॉडी सोल के बारे में आपने बताया। इसमें ये है कि आपने पहले भी इसको बताया था, लेकिन आप जितनी बार बताते हैं सब थोड़ा अलग अलग लगता है। तो बहुत ही शानदार सेशन था सर ये। और बाकी ये है कि हमें लास्ट जो हमारा गोल है सोल तक पहुंचना, ये सभी का है। थैंक यू सर। थैंक यू सतीश जी। आपका सेशन मैं कल करवाऊंगा, और क्यों करवाऊंगा, आप शुरू करेंगे सेशन को कल, ठीक है? और इसलिए करवाऊंगा कल क्योंकि मैं आपको 10 मिनट नहीं देना चाहता हूँ, पूरा 1 घंटा आप खेलिए, बढ़िया से करिए सेशन, और थोड़ा तैयारी के साथ तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? आप बढ़िया जानदार शानदार सेशन करिए, और टाइम थोड़ा सा कम बचा है क्योंकि मैं थोड़ा मेरे में टाइम लग गया, ठीक है? तो और एक ट्रेनर के लिए ये जो कंट्रीब्यूशन का लेवल तक जाना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। और अब बात करना चाहेंगे हम यहाँ पे पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, इसके बाद सुनील कुमार जी बात करेंगे क्विकली। अनम्यूट करिए पवन जी, अनम्यूट करिए। सेशन बढ़िया था सर, सारे जो विचार थे आपके वो सबसे बढ़िया थे। लेकिन जैसे आपने ये बोला कि जो डेढ़ी रहता है उसकी सोच अलग, महीना भर की किसी की, तो हम ट्रेनर है, हमारी सोच 5 साल की होना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। वाह, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। सुनील कुमार जी आप बोल सकते हैं क्विकली। सुनील कुमार जी, PPE सुनील कुमार, आप हैं यहाँ पे? रामनयन जी, महेश बैरागी जी, क्विकली, सबको मौका मिलना चाहिए। यस यस। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। रामनयन बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से।
और ये सेशन बहुत ही शानदार रहा, जो माइंड बॉडी सोल को लेकर हुआ, और अपने जो ये इसके बारे में जो बताया गया सारा, हाँ साइकोलॉजिकल नीड्स जो है, ये सबसे मेन तो होता है रोटी कपड़ा और मकान, ये यहाँ पर सबके पास है। सेकंड नीड अनसर्टेनिटी भी सबके पास है। उसके आगे की जो नीड को पूरे करने के लिए सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये मुझे यही लगता है कि और ये जल्दी ही 2023 में अगले लेवल तक सब पहुंच जाएंगे। वाह, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस यस। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ आप लोगों को, कि मेरे साथ पिछले 1 साल से जॉन टोरो जी जुड़े हैं, 1 साल हो गया, और पिछले 3 महीने पहले हमने एक एग्रीमेंट किया, एक बात की कि टोरो जी ने उसको एक्सेप्ट किया कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं जमाने को देना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन मोड में आना चाहते थे टोरो जी, और इसीलिए वो एक ट्रेनर के रूप में सामने आना चाहते थे, और आप लोगों ने देखा कितना अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। और अभी भी मेरी कल बात हो रही थी, इन्होंने बोला कि मैं 1 महीने में इतना दूंगा मैं लोगों को कि लोग जो है ओवरफ्लो होने लगेगा। तो आज ये कंट्रीब्यूशन के मोड में है, तो हमारे जो सीनियर मेंबर हैं तो जॉन टोरो जी। और एक बात और इनके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने एक स्टार्ट किया है इस प्लेटफॉर्म पे। हालांकि और लोगों को मैं लॉन्च कर चुका हूँ, लेकिन जॉन टोरो जी को आप लोग देख सकते हैं आपके सामने इवॉल्व होते हुए, लॉन्च करते हुए। तो एक मिसाल जो इन्होंने कायम की है, उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जॉन टोरो जी के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, प्लीज। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इन्होंने जो शुरुआत की है और जो ये पहल किया है, जो इन्होंने यहाँ पे बोलने का एक जो है मतलब स्टार्ट कर दिया है ना, बस हो गया। और जितना दबाव मैं इनके ऊपर बनाता था, उससे ज्यादा दबाव मेरे ऊपर बनाते थे, जल्दी मुझे लॉन्च करो, मुझे लॉन्च होना है, एकदम दबाव बना के। बिल्कुल बहुत सारी बातें हमारे बीच में हुई और बहुत सारा प्रेशर था हमारे ऊपर, और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत। दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, अपनी कमियों को पहचाना, जैसे रेणुका मैम ने बोला, कमियों को पहचाना, दूर करना है, अच्छाइयों को लेकर आना है, और अच्छे से दुनिया को प्रेजेंट करना है, सामने वाले को प्रेजेंट करना है। एक मूवी जो इतनी अच्छी बनती है ना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, डायरेक्टर की मेहनत होती है, शायद वो जो एक्ट्रेस होती है, एक्टर होता है, उनको 20-20 बार नाचना पड़ता है, तब जाके एक टेक जो आता है वो खूबसूरत बनता है। सही कह रहा हूँ दोस्तों मैं? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल और सर, हम बिल्कुल, एक रील 100%। बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो बनाना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको भी बार बार टेक लेना है अपने चीज को, एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ, 3 बार गलत हुआ, देखना अब इम्प्रूव होते जाएगी। पंडारी जी का डेली वीडियो आ रहा है मेरे पास, सतीश चौहान जी का डेली वीडियो मेरे पास आता है, ये लोग वीडियो, रेणुका मैम का बहुत सारा वीडियो आया है, तो आप भेजते रहोगे, फीडबैक मिलते मिलते एक दिन प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुन के, देख के। जॉन टोरो जी मैं आपको मौका दूंगा, भागीरथ सॉरी महेश बैरागी जी, प्लीज महेश बैरागी जी अनम्यूट करिए, बात करिए, और इसके बाद बात करेंगे विजय हनुमान जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। कहते पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। थैंक यू सर मुझे चांस देने के लिए। सब लोग आपने जो आज बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बताई है सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसके बीच में सर आपने एक शेर बोला था, मैं चाहता हूँ कि उसको आप रिपीट करें। बहुत बढ़िया, मैं पूरा उसको सुन नहीं पाया था, बहुत जल्दी में बोल गया था। वाह शेर था सर वो। 2 दिलों के दरमियान दाग मत, 2 दिलों के दरमियान दाग मत लगाया करो, आग मत लगाया करो, 2 दिलों के दरमियान आग मत लगाया करो, रिश्ते दिल से बनते हैं, दिमाग मत लगाया करो। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। वाह, अगेन वाह बोलूंगा, बहुत बढ़िया शेर सर। थैंक यू वेरी मच। तो दिमाग नहीं लगाना है अगर रिश्ते बनाने हैं तो। यस, थैंक यू। सप्तर्षि सरदार और सुब्रता सरदार, विजय हनुमान जी अनम्यूट करें, बात करें प्लीज फटाफट। हाँ सर। वाओ, क्या वाह।
बोलो ना, बोलो, तुम्हारी आवाज बुलंद है सर इसलिए आज का जो सेशन था वो बहुत माइंड ब्लोइंग था सर। ऐसा भी होता कि बॉडी माइंड सोल का जो कॉम्बिनेशन था, यानी कि जो साइकोलॉजिकल नीड थी, ये भी होता है। मैं नहीं जानता था कि ये साइकोलॉजिकल नीड के चलते ऐसा ऐसा होता है। वाह, एक 14 साल का बच्चा अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रख रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूशन के मोड में आ चुका है। सर हेलो। यस, बोलो। सर आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आया था। कौन कि सा मैं क्यों लोगों को जीवन में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। वाह, बताओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सर अभी तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। आगे बोलो, जल्दी बोलो। सर मैंने सोचा था कि जब मैं दूसरों के जीवन में, यानी कि मेरे जो स्टूडेंट होंगे, मैं उनके जीवन में जब ट्रांसफॉर्म ला आऊंगा, उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलेगी वो दूसरे काम पे मैं नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा खुशी मिलेगी। बहुत ही शानदार, ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त ग्रेट थॉट। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। विजय हनुमान जी एंड राजेश कुमार सिंह जी, क्विकली जल्दी जल्दी आप लोग बात करिए, कुछ और बताना मुझे। यस जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन रहा, हालांकि मैं थोड़ा लेट भी उठा। आवाज से एक चीज और क्लियर हुई कि जीवन जीने के लिए बॉडी को मेंटेन करना है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना है। आपको थोड़ा सा करना है तो दिमाग के लेवल पे काम करना है, और हाईएस्ट लेवल पे ले जाना है तो सोल के लेवल पे। उसके लिए डेली अभी प्रेम जी ने जो बताया कि हल्का होना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी आप गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को सर, सभी स्पीकर्स को। सेशन सर आपका बहुत अच्छा रहा सर। राज सर आपने जो इतनी सारी न्यूज बताई सर, वाकई सर सभी के जीवन में बहुत रिलेट करते हैं। और हम सभी को सर अपने को छोड़कर हमें सर दूसरों के बारे में सोचना है कि हम लोग कितने अच्छा से अच्छा दे सके, ताकि उनके लाइफ में हम लोग ट्रांसफॉर्म सर कर सके, जिससे सर उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो सर हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम तो उनको देख के खुश नहीं, हमारे चलते किसी के लाइफ में सर परिवर्तन हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। प्रमोद सिंह जी, क्विकली। प्रमोद सिंह जी, यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलिए ना, आ रही है। हाँ, तो आज का सेशन बिल्कुल आई ओपनिंग सेशन था। एक्चुअली चीजें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उसको बिना मेंटर के, बिना गुरु के समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वो हमें समझाने में मदद करते हैं। तो सेशन बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब रहा। हम लोग मतलब धीरे धीरे करके ग्रोथ कर ही रहे हैं, और ये जो अपना है कंट्रीब्यूशन के मोड पे आना, सब लोग चाहते हैं उस मोड पे हम पहुंचे। तो उसके पहले जो भी स्टेप्स है वो धीरे धीरे चढ़ के सीढ़ियाँ उस मोड तक पहुंचेंगे, और सही मेंटर की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को जरूर, कुछ नए लोग आज आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम 2 तारीख से शुरू हो रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कम अमाउंट में हमने इसको लॉन्च किया है। जॉन टोरो जी 1 महीने तक आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे, बहुत सारे बोनसेज हैं, और मैं भी साथ में रहूंगा। बोलने की कला आपको सिखाई जाएगी, प्रेजेंटेबल होने की कला। तो आप जॉन टोरो से एक बार इस सेशन को जरूर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैं हफ्ते में 2 दिन का सेशन रहेगा, बाकी दिन आपको वीडियोज मिलेंगी।
कल हम लोग मॉडल्स बना रहे थे, इसके तैयार कर रहे थे कि इतना देना है, मतलब जो 25-30 हजार रुपया देकर लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं जाके, वो सब नहीं करना पड़ेगा। इसी प्लेटफॉर्म पे आप तोते की तरह बोलेंगे, बिल्कुल जबरदस्त। तो वो सिखाने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग 2 तारीख से जो सेशन हो रहा है उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ज्यादा नहीं, 899 रुपया उसका प्राइस है। और जो आपका जो मैसेज मिलता है ना, उसमें नेहा का नंबर लास्ट में होता है, वहां पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। और ये प्रैक्टिकल सेशन है, बहुत ही जबरदस्त वैल्यू मिलने वाली है। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बोलना आना चाहिए, एक स्पीकर की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो सारा चीज हम आपके अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं, तो जरूर लीजिएगा। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा सर, यस सर आप जो पब्लिक स्पीकिंग का अमाउंट बोले वो बहुत कम है सर। मिनिममली रिकॉर्डेड वर्कशॉप का और पब्लिक स्पीकिंग का अमाउंट होता है 3 से 4 हजार होता है रिकॉर्डेड वर्कशॉप का। यस, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन लेवल पे जी रहे हैं ना, इसलिए बहुत कम है। ठीक है, तो हम तो कमिटमेंट के लिए फीस ले रहे हैं बस। हम चाहते हैं बहुत सारे लीडर निकले। बहुत अच्छा लगा सत्तरसी आपका फीडबैक। मैं बताऊं दोस्तों, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर्स हैं ना, एक एक मतलब डायमंड निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी सारी गहरी नॉलेज। कल बात हो रही थी, रेणुका मैम का सेशन था, इतना जबरदस्त सेशन था। तो अगर आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है जहाँ पे नंबर्स पे हम बात करते हैं, कि आपके नंबर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको समझना अगर आपको है तो कल सेशन था, उसका रिकॉर्डिंग देखिएगा। आगे भी रेणुका मैम का सेशन आएगा, वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेणुका जी से बात करना चाहते हैं, अपने नंबर्स को करेक्ट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो उसका भी हमने, चूंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, बहुत सारी मीटिंग हो रही थी, तो मैंने बोला मैम अभी आप फ्री में बिल्कुल मत करो, क्योंकि 1 घंटे तक लोग बात करते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो अभी हमने उसका 399 मतलब 399 400 रुपया रखा है, फीस रेणुका मैम का है। और एक बार जब आप बात करेंगे तो आपको वहां भी आई ओपनिंग सेशन लगेगा, क्योंकि बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बताती हैं कि आपके नंबर्स जो हैं किस तरीके से आपके लाइफ केमिस्ट्री को बदल रहे हैं। तो इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगेन उसी नंबर पे आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। 399 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है, और आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। बहुत सारा सोल्यूशन भी बताती है ये, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और आप में से ही जितने भी ट्रेनर हैं, यहाँ पे देखिए प्रेम जी बैठे हैं। प्रेम जी जो है, ये जिसके साथ बैठ जाते हैं 10,000 रुपये का चेक लेके उठते हैं, इनकी क्वालिटी है। क्योंकि इनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जमाने की नीड है, बहुत जबरदस्त नीड है। और ये भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं एज ए ट्रेनर। और ट्रेनर तो नहीं बोलूंगा, ट्रेनर से भी आगे एक क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के रूप में आ रहे हैं। इनकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है हमारी इसमें, और आप देखिएगा कि एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल इनका तैयार हो रहा है, हम बना रहे हैं। तो मतलब अपने मेमोरी को, अपने माइंड को कैसे एक्टिवेट करें, सारी चीज सिखाएंगे। भानु प्रताप जी हैं हमारे बीच में, उनका भी बहुत जबरदस्त सेशन आने वाला है। भागीरथ प्रजापति जी, आई थिंक वो भी है, नहीं है, यस भागीरथ जी हैं यहाँ पे। इनका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हमारा 1-to-1 हुआ था, और इनका कॉन्सेप्ट ये है, जो इन्होंने जवाब दिया था कि हेल्थ सबसे कीमती चीज है। तो इनके पास बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं कि अगर आप हेल्थ के लेवल पे कैसे आप स्ट्रांग बनेंगे, तो वो सारा ये सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ भागीरथ जी? यस, भागीरथ प्रजापति जी आप हैं यहाँ पे, अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। अभी करेक्ट नहीं पा रहे, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक कम्युनिटी ऐसी बनानी है कि जितने लोग बैठे हैं सारे लोग देने वाले हैं यहाँ पे। मुझे देख के खुशी हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सभी लोग देते रहेंगे, मैं उधर आराम करता रहूंगा। यस, भागीरथ जी ने रिस्पॉन्ड किया, यस बिल्कुल बिल्कुल सही है। यस तो सर, बिल्कुल 100% सर। यस, आप वो लोग होगा सर, वो दिख रहा है। आपकी एनर्जी, आपकी ट्रेनिंग, आपका प्यार, आपकी मेहनत से वो दिख रहा है सर कि जितने भी लोग आज हैं ना यहाँ पे, और निश्चित तौर पे एक शिखर पे पहुंचेंगे, ये हमें दिख रहा है सर, और 100% बिलीव है सर। और आपका जो मार्गदर्शन है ना, निश्चित तौर पे हम सभी लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू, बिल्कुल। और मैं बता दूं दोस्तों, मेहनत तो आदमी कर लेता है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन इंटेंशन जो होता है उसमें बहुत पावर होती है। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी मेहनत करना। आप दूसरों से मेहनत करवा लेंगे, अपने इंटेंशन को प्योर रखिएगा। यस टोरो जी, ओवर टू यू। ऑलराइट दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? बढ़िया सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड सर। रहा सवाल आज के कंट्रीब्यूशन का। ये कंट्रीब्यूशन ही है एक जो संभव जी कर रहे हैं और शप्तऋषि जी कर रहे हैं इस उम्र में। ये सारे कंट्रीब्यूशन के मूड में, इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है यहाँ पे। 6 नीड्स ऑफ टोनी, 6 साइकोलॉजिकल नीड्स जो बताई है टोनी रॉबिन्स ने, ये एक स्टेप्स है जिंदगी जीने के और जिंदगी की कहानी लिखने के। अगर इस पे गौर फरमाया जाए तो इनको बिल्कुल जैसे कहानी लिखी जाती है, उसके स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप्स के ऊपर आप पैर रखते हैं और आपको कुछ अलग बातें समझ में आती है, ये बिल्कुल उसी तरह है। और इंसान कभी भी इन स्टेप्स को जंप करके आगे नहीं निकल सकता। इंसान को इससे, इन कदमों से, इन पॉइंट से होकर के गुजरना होता है। सर्टेनिटी के बाद में अनसर्टेनिटी, वैरायटी, इन जैसे शुरुआती तौर पे संभव ने जो समझाया कि इंसान सर्वाइवल के लिए जीते था पहले, बिल्कुल जानवरों की तरह, क्योंकि उनके पीछे भी आदमखोर लोग पड़े हुए थे, उनका जीना भी मुश्किल हो रहा था। आज जैसे जानवर जीते हैं, छोटे जानवर, बड़ा जानवर छोटा जानवर को मार के खाता है, बस वही हो रहा था उस दौर में। तो वो सर्वाइवल के लिए जीते थे और ग्रुप में जीते थे। उसकी वजह यही थी कि उनके जान पे हमेशा रिस्क बनी रहती थी। क्या बोलते हैं, उनका जीने का, आज अगर जिंदा है तो कल जिंदा मिलेंगे या नहीं, उसकी कोई संभावना नहीं थी। इसलिए वो ग्रुप्स में लेके जीते थे। उनके पास में नेचुरल हथियार, पत्थरों के हथियार बने हुए होते थे कि जो भी मिला उसे पहले मार दो, अपनी सोचते थे वो। तो इंसान यहाँ पे यही करके जो है जिंदगी शुरू करता है और इस जिंदगी में शुरू करके जो है वो हर कदम अपने आगे बढ़ाता जाता है और वहां पे आता है वैरायटी की जिंदगी में, सिग्निफिकेंस की जिंदगी में, लव एंड कनेक्शन फिर उसका रिक्वायरमेंट बन जाता है। जब सारी चीजें ठीक हो जाती है तो वो इस मुकाम पे आता है। ये एक मुकाम बहुत ही लंबा चलने वाला होता है उसकी जिंदगी में, अगर वो चाहे तो, लेकिन शॉर्ट भी हो सकता है अगर उसने अपनी सद्बुद्धि इस्तेमाल नहीं की और अपना ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो कई लोगों की जिंदगी जो है इसमें तहस नहस हो गई है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। और फिर उसका ग्रोथ का एक सीजन आता है, एक टाइम आता है जब जैसे संभव जी ने बताया कि घर वाली मांगती है कि मुझे आपका टाइम चाहिए। ये किसी की याद आई मुझे, किसी की घरवाली कहती है मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपका वक्त चाहिए, मैं आपके साथ में टाइम बिताना चाहती हूँ। और बंदा पड़ा होता है कि बेगम जान छोड़ मेरी, मैं अभी कमाना चाहता हूँ ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरे। तो ये प्रॉब्लम, ये कंट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम और सारी चीजें जो है वो हर घर में चलती है, हर घर में चलती है। और इसका एक, जैसे कहते हैं, एक मौसम आता है, जैसे बाहर आती है और सूखा आता है, मुख्तलिफ चीजें आती है। इन चीजों की, ये 6 मौसम है जिंदगी के, ये 6 मौसम है और इसको जीने के लिए इंसान को बहुत ही पेशेंस से गुजरना पड़ता है। और पेशेंस से गुजरते वक्त आखिर में जब वो आता है कंट्रीब्यूशन मोड में, तो यकीन जानिए वो होता है एक अचीवमेंट की भावना। और उस पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप उस पर पहुंचोगे तब जाकर के आपको वो किसी ने आवाज दी थी, मोक्ष की बात की थी। हाँ, मोक्ष, कंट्रीब्यूशन इज द की, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ। कि आप जब तक ये पार नहीं करेंगे, आपको जो है वो एहसास ही नहीं होगा कि मैंने एक मुकम्मल अच्छी जिंदगी जी है। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन संभव जी, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला था। ये सब पहले भी आपने दिया हुआ है, लेकिन आज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं दोस्तों, एक बात लास्ट में बोलना चाहूंगा कि टोनी रॉबिन्स का ये जो मैंने आपको फार्मूला दिया
6 साइकोलॉजिकल नीड्स का, ये आप कहीं भी यूट्यूब पे देखेंगे तो इस रूप में नहीं देखेंगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए कि मैं जब कोई टॉपिक किसी और का लेता हूँ या अपना लेता हूँ, उसमें बहुत गहराई से रिसर्च करता हूँ, और ये मैं आपसे भी बोलता हूँ, आपको भी करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आप रिसर्च करेंगे ना, तो उस टॉपिक पे जब भी बात करेंगे तब अलग नया डायमेंशन आएगा। मैं कितनी बार इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, पिछले साल भर में 6-7 बार तो बता चुका हूँ लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 बार सुन चुके हैं, लेकिन हर बार एक नया डायमेंशन क्यों आता है? क्योंकि मैं उसमें रिसर्च करता हूँ। तो आप भी जिस टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे वो किसी का टॉपिक उठा के बात कर सकते हैं, आप उसके माइंड बॉडी सोल आज की नहीं है, ये तो जब से दुनिया बनी तब की है, लेकिन उस टॉपिक पे भी हम आज बात कर रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है, लोग कितना अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं लोग। कितने लोगों को तो सोल का एहसास भी नहीं रहता है कि सोल है। कितने लोगों ने अपनी धड़कन को सुना है, बताइए? कितने लोगों ने अपनी सांसों का एहसास किया है? तो वो जो मेडिटेशन हम लोग करवाते हैं वीक में 2-3 बार तो हो जाता है, तो आप डेली अगर आएंगे तो वो आपको पता चलेगा कि दिल की धक धक सुनाई देगी आपको, तो पता चलेगा सोल है हमारी। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी कॉपी करिए, उसमें अपना फ्लेवर जरूर डालिए, ये लास्ट में बोलना चाहूंगा। और वो रिसर्च से आता है, जब आप गहराई से सोचेंगे, जब आप गहरे समुद्र में उतरेंगे, तभी हीरे मोती निकाल के ले आएंगे। समुद्र के ऊपर ऊपर तो कचरा मिलेगा, गंदगी मिलेगी। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। यस सर। आपको प्रोफाउंडनेस तक जाना और गहराई तक जाना है। और मैं बता दूं दोस्तों, मैं बहुत लकी हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग गहरे लोग हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। कल मैं क्या कहते हैं कि जब रेणुका मैम बता रही थी वो बेटियों के बारे में, और जब ये एनालिसिस कर रही थी कि सूर्य जो होता है वो क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं उसका शनि जो है सूर्य का पुत्र है, लेकिन लीगल बेटा नहीं है, और वो ब्लैक है इसलिए शायद वो पसंद। मतलब इतना लेवल की जानकारी कहाँ से आती है, मतलब किस तरीके से चीजों को लेकर आते हैं, और एक गहराई का स्टडी है, उसको लॉजिकली बताना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक डालना, ये जबरदस्त है दोस्तों। तो मैं तो कहता हूँ कि ट्रेन जा रही है बैठिए, प्लेन जा रही है बैठ जाइए, उस पर टिकट लेके उड़ जाइए, खत्म बात। ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और सतीश जी आप जबरदस्त तैयारी के साथ आइए कल। यस सर। यस बोलिए सत्तर से। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जानते हैं, सबको बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो जानते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मगर आप वो जो जानते हैं वो कैसे तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो बहुत मैटर रखता है। वाह जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। आज तो सप्तर्षि सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रहे हैं। वाह जबरदस्त। और मैं बताऊं, किसी को लग रहा है कि सप्तर्षि को हिंदी नहीं आती है? किसी को लग रहा है ऐसा कि सप्तर्षि को हिंदी नहीं आती है? नहीं लग रहा। नहीं सर नहीं, बिल्कुल। और ये बंगाली है, बंगाल से बिलोंग करते हैं, और जब से इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं हिंदी भी काफी अच्छी हुई मैं देख पा रहा हूँ, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा हुआ है। दोस्तों मैं सेशन को एंड करूंगा, मतलब यहाँ से विदा चाहूंगा आप लोगों से। ये भागीरथ जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, सप्तर्षि जी से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या हो सकती है? क्या चाहिए आपको? नंबर चाहिए सप्तर्षि जी का? हाँ नंबर अगर आप दे दे तो यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ। बंगाली तो मैं भी बंगला जानता हूँ, उनसे बंगले में भी बात कर सकता हूँ 2 मिनट। बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नंबर दिलवा दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा, आप लोग आपस में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। यस थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत करेंगे सर। हेलो बोलो सर, मुझे रेणुका मैम का नंबर दे दीजिए। रेणुका मैम का नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? मैं से थोड़ा डिस्कस करूंगा। इनके साथ आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग सर कब? आप नेहा से बात करना, आपकी मीटिंग शेड्यूल करवा देंगे, ठीक है? ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ फोन पे बात मत करो रेणुका मैम से, उनको फोन पे पसंद नहीं आता बात करना। वैसे मैं बताऊं कि कल मेरी रेणुका मैम से मीटिंग हुई और बड़ा मजा आया।
और आगे भी मैं बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने उनको ऑलरेडी फोन पे मैसेज भेजा है कि हम थोड़ा सा फोन पे भी बात करेंगे अगर उनके पास टाइम हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम तो है? यस यस बिल्कुल सर, मुझे अपनी ईमेल भेज दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी भेज दूँ। यस यस ठीक है दोस्तों, अभी सेशन को एंड करेंगे हम, काफी टाइम हो चुका है, मुझे भी निकलना है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। 2023 में एक नई जिंदगी शुरू करनी है और एक नए लेवल पे जाना है। तो आपका अल्लाह खुदा भगवान गुरु वाहिगुरु जीसस परमात्मा की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए इस दुआ के साथ। और 2022 में सारे गमों को, सारे टेंशन को, सारे तनाव को, सारी बुराइयों को, सारे गलत आदतों को छोड़ देना है 2022 में दिसंबर तक। और अभी से अपनी चाकू पे कुल्हाड़ी पे धार रखना शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच। भंडारी जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे, ग्रुप बनाना क्या कह रहे हैं आप? यस सर, दिस मॉर्निंग क्लब का एक अलग ग्रुप किया तो वी कैन इंटरेक्ट और एनीथिंग, इज माय सजेशन। मॉर्निंग 5 AM we are joining. Yes. To help each other. Okay, so you want a group, right? गुड सजेशन, बढ़िया सजेशन है, बना सकते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, 17 ग्रुप हैं, अलग अलग लोग आते हैं, तो एक ग्रुप और मैनेज करना लिटिल Yoga club or morning 5 AM club, something you can. Yes, बिल्कुल 20 members. Yeah, thank you. We'll definitely do it. Yes, thank you. So Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Have a nice day, sir. Yes, thank you. Thank you. Bye bye. Good day and take care.